के लिए दिया है भगवान ने, पर बड़े अनफॉर्चुनेट है वो जिनको ये ज्ञान नहीं मिल पाता। तो भगवान ने जब चौथा अध्याय अंत करा तो लास्ट श्लोका में अर्जुन को कहा कि तुम अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा दिव्य ज्ञान को शस्त्र बना लो अपने, और अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सबको खत्म कर दो, उन सबका वध कर दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ करने के लिए। तो अभी तक अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म त्याग दो, कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। बट अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, युद्ध करो। तो इस चैप्टर के इस फर्स्ट जो श्लोका है अध्याय 5 का पहला श्लोका, उसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन को फिर कुछ डाउट हुआ, अर्जुन फिर कुछ कंफ्यूज हुए। फिर दोबारा से एक प्रश्न आता है अर्जुन का भगवान से जो कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? मतलब अर्जुन कह रहे अभी तो आपने मुझे कहा कि कर्मों का त्याग कर दो, फिर कह रहे हो भक्ति पूर्वक कर्म कर, तो मुझे करना क्या है, आप मुझे ये बताइए। क्या करूं जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो? कर्मों का त्याग कर दूं या भक्ति में रहकर कर्म करूं? व्हाट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी? तो आगे के श्लोकास में भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम कर्म करो, भक्ति पूर्वक कर्म करना कर्म ना करने से ज्यादा श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि अर्जुन शायद ये समझ नहीं पा रहे यहाँ पर। वैसे अर्जुन परम ज्ञानी है, मेरी बातों को लेके ना समझा जाए कि अर्जुन को कंफ्यूजन है, एक्चुअली अर्जुन का नहीं है। जैसे हमने पहले भी बताया, हमारे लिए हमारे कंफ्यूजन है बहुत सारे, हम इस ज्ञान को नहीं लेना चाहते, हमारे इफेक्ट बर्ड्स है जिनको दूर करने के लिए अर्जुन एक्चुअली प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि भक्त एक बहुत कंपैशनेट होता है, वो अपने दुख का निवारण तो करता ही करता है भगवान की शरण ग्रहण करके, पर बाकी जीवात्माएं जो दुख भोग रही होती हैं उनके लिए भी वो प्रयासरत रहता है कि कैसे मैं इनके दुखों का निवारण कर सकूं। तो अर्जुन क्योंकि भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, तो वो दूसरों के प्रति भी कंपैशनेट है, हमारे लिए भी कंपैशनेट है। इसलिए अर्जुन हमारे दुख दूर हो सके, हमारे कष्ट दूर हो सके, इसलिए भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवात्मा जब ये पढ़ेगी भगवत गीता तो वो सोचेगी क्या करना है, कर्मों का त्याग कर दे, भक्ति पूर्वक कर्म करे, ये डाउट आ सकता है हमारे मन में। तो कहीं हम भगवत गीता के मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करके कर्मों का अपने त्याग ना कर दे, है ना? क्योंकि जब तक हम इस मटेरियल बॉडी में हैं, हमें कर्म तो करना ही करना है, किसी भी प्रकार का कर्म हो वो करना ही करना है। बट वो कैसा कर्म हो, यदि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, वास्तविक आनंद को भोग करना चाहते हैं, परम गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसा कर्म हो, जो आज हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। कर्म तो हम सबको करना ही है ना? आप सारे बच्चे शायद कुछ कॉलेज जाते होंगे, कुछ स्कूलिंग करते होंगे, मतलब पढ़ाई लिखाई करते होंगे, कुछ जॉब पे जाते होंगे, कुछ ना तो जॉब कर रहे हैं ना स्कूलिंग अपनी खत्म कर चुके हैं, बट जॉब भी नहीं कर रहे, घर में है कि मतलब अलग अलग स्टेजेस पर हैं आप लोग लाइफ के। बट आप सभी कर्म में इन्वॉल्व है, आप सभी किसी न किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। यू ऑल आर एक्टिव, यू ऑल आर नॉट सिटिंग पैसिव, यू ऑल आर एक्टिव। और कुछ अगर आप कॉन्क्रीट निकाल के भी नहीं ला पाओ कि हम क्या करते हैं, तो एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए तो काम करते ही हो, है ना?
तो कर्म से हमें अलग नहीं किया जा सकता, डिटैच नहीं किया जा सकता, एक्शन से हम लोग को डिटैच नहीं किया जा सकता। तो एक्शन हमारे जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें ये जानना होगा कि हमें कैसा कर्म करना है ना। भगवान कैसा कर्म करने के लिए कहते हैं। अभी तो हम वैसा करते हैं जैसा हम अपने आसपास लोगों को करता हुआ देखते हैं, जैसा हमने अपनी फैमिली में देखा, अपनी सराउंडिंग्स में देखा, वो ही हम कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई नॉन वेज ईटर फैमिली है, उन्होंने बचपन से बच्चे ने सबको देखा घर में नॉन वेज कैसे पक रहा है, कैसे खाया जा रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिकली वो ही सीख गया, है ना। जो घर में देखा सीख लिया, जो आस पड़ोस में देखा सीख लिया। भगवान ने क्या बताया है करने के लिए, ये तो कभी जानने की हमने इच्छा नहीं करी, ना ही कभी किसी ने कहा कि करो तो कर्म पर ऐसा करो जो भगवान को प्रसन्नता पहुंचाए। ये कभी किसी ने कहा ही नहीं। ये बहुत एक हाई लेवल की चीज है ना। जिस जीवन में बहुत फॉर्चुनेट लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। मैक्सिमम लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं? सिर्फ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन तक। लोग सिर्फ अपने लिए जीना जानते हैं। अपने कार्यों से हम कैसे अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं, या इस जीवन का कोई हायर पर्पस भी है, वो ये तक भी नहीं जानते, है ना। तो वो सोल्स बहुत फॉर्चुनेट है जो ये जानते हैं कि एक्शन करना तो है ही, पर कैसा करना है चलो शास्त्रों से पता कर लेते हैं। कैसा करना है चलो कृष्णा से पता कर लेते हैं। हाउ कैन ऐसा कैसे हो कि मेरा कार्य भी हो जाए और भगवान भी प्रसन्न हो जाए, है ना। वो स्मार्ट है, वो अच्छे हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे कृष्ण भावना भावित कर्म करो, है ना। वैसे बताया जा रहा है यहाँ पे कि कर्म की प्रकृति ऐसी है कि यदि आप पूर्ण ज्ञान में स्थित होके कार्य कर रहे हो तो भी वो रिएक्शन फ्री है, बॉन्डेज फ्री है, वो आपको बांधेगा नहीं। और भक्ति में जो रहकर जो कार्य करो, कृष्ण को डेडिकेट होके जो कार्य कर रहे हो, वो भी बॉन्डेज नहीं देगा। दे बोथ आर सेम। करना क्या है? जैसा 4th चैप्टर में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, उसको ग्रहण करना है और भगवान को डेडिकेट करके हमें कार्य करने हैं, है ना। कैसे करना है इसके लिए भगवान ने 4th चैप्टर में बताया था कि क्या करना है। गुरु से जिज्ञासा करो, और जो महात्मा पुरुष प्रीवियस लाइफ में परफेक्शन को प्राप्त कर चुके हैं, इस मार्ग को अपनाकर उनका अनुसरण करो, है ना। अब भगवान यहाँ पे और डिटेल में अर्जुन को बताएंगे कि कर्मयोग है क्या। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं श्लोका नंबर 3 में कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भाव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। एक मिनट होल्ड करिएगा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी है वो कैसी है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर जो कर्म है वो कैसे किया जाता है। ना तो कर्मों के फलों से घृणा करी जाती है, ना ही कर्म फलों की इच्छा करी जाती है। वो व्यक्ति जो इस प्रकार कार्य करता है उसे सन्यासी मानना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम तो रिजल्ट की आशा रखते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड ही वर्क करते हैं, है ना। बट भगवान कह रहे हैं कि हमें एक्चुअली कर्म करने हैं, पर कर्मों के फलों से आसक्त नहीं होना है। यदि हम कर्मों के फलों का भोग करना चाहेंगे, अपने एक्शंस के रिजल्ट्स को एंजॉय करना चाहेंगे, तो हम इस मटेरियल बॉन्डेज में फंस जाएंगे। फिर हमारा निकलना मुश्किल है, क्योंकि एक्शंस ही हमें यहाँ पर बांध के रखते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने रिजल्ट से फ्री होना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा कि मुझे अपने कर्म करने हैं जैसा कि मुझे डायरेक्ट करा गया है, मुझे गाइड करा गया है, फिर जैसे भगवान की इच्छा हो वैसा ही मुझे रिजल्ट मिल जाए, है ना। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार मत, कहते हैं ना भगवान को कि हमें कोई इच्छा नहीं है, जैसा भगवान चाहे वैसा फल हमारे कर्मों का भगवान देने के लिए पूरी तरह से एम्पावर्ड है ना, वो अलाउड है हमें, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें कैसे कर्मों का कैसा फल दिया जा रहा है। भगवान की कृपा प्राप्त को समझकर हम हर प्रकार के अपने रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब आते कर्मों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉलेज तो ले लेते हैं, ज्ञान तो ले लेते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान की हम बात कर रहे थे, ऐसे नॉलेज तो ले लेते हैं, बट उस नॉलेज का जो आउटकम है वो ये निकाल कर लाते हैं कि देखो कर्मों से समाज में, सृष्टि में बंधन आता है, तो चलो कर्मों का ही त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्मों का त्याग करना कोई बहुत इंटेलिजेंट वर्क नहीं है ये, है ना। समझदारी क्या है कि नॉलेज ले लो, नॉलेज लेके उसके अनुसार एक्शन करो। यदि आपने नॉलेज भी ले ली और उसके अनुरूप एक्शन किया तो वो भक्ति है, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक्टिविटी है। पर यदि आपने केवल नॉलेज ले ली और एक्शन में आप इन्वॉल्व नहीं हुए, एक्शन का त्याग कर रहे हो, कर्मों का त्याग कर रहे हो, तो फिर वो आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि कर्मों का त्याग करके कोई भी नहीं रह सकता। हमें इस प्रकार बनाया गया है कि हम किसी न किसी प्रकार के कर्म में इंडल्ज होंगे ही होंगे। तो आइडियली हमारे लिए बताया गया, फर्स्ट गेन नॉलेज, then do your work according to that knowledge, based on that knowledge, and then that work will be your self realization practice, ठीक है, जो कि हम सब करना चाहते हैं। कर्मों का त्याग करने के लिए भगवान ने कहीं भी नहीं सजेस्ट करा है। भगवान यहाँ कह रहे हैं श्लोका नंबर 6 में, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं रह सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब श्लोका नंबर 7 से भगवान बता रहे हैं कि कैसे होते हैं एक भक्ति में जो व्यक्ति है उसके कार्य, या कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति है उसके कार्य, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि भगवान श्लोका नंबर 7 से श्लोका नंबर 12 तक बताएंगे, जिसको कि हम जस्ट रीड आउट करेंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं श्लोका नंबर 7 में कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में वर्क करता है वो कभी कर्मों के बंधन में फंसता नहीं है, एंटेंगल नहीं होता, है ना, और अपने मन को और अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना जानता है। जो व्यक्ति अपने मन के और अपने इंद्रियों के वेग को कंट्रोल करने लगता है, वो व्यक्ति सभी का प्रिय बनता है ना, और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, वो सभी को प्रिय मानता है, सभी लोग उसको प्रिय मानते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छा बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पर, कि जिस प्रकार किसी पेड़ की जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड है, वो जीवों को कृष्ण से अलग नहीं देखता, वो हर जीवात्मा में भगवान श्री कृष्ण का अंश देखता है, इसलिए वो सभी को प्रेम करता है ना। जैसे एक पेड़ का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, जिस प्रकार वृक्ष की जो टहनियां होंगी, ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगी, वो एक वृक्ष का ही पार्ट है, उसी प्रकार ये सारी जीवात्माएं चाहे वो किसी भी योनि में हो, एक्चुअली वो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है,
तो हर व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो हर जीवात्मा के अंदर भगवान के दर्शन करता है, इसलिए वो सबको प्रेम करता है, सबका हितैषी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में डालना, समझना कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों को, हम कितनी बार कुछ लोगों को गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज देखते हैं, कितनी बार लोग हमें हर्ट करते हैं, हम उनके लिए बुरा सोचते हैं, कुछ बुरा प्लान करते हैं जिससे उनको सबक सिखाया जा सके। बट हमें ये देखना चाहिए कि हर जीवात्मा के अंदर भगवान का अंश है, हर जीवात्मा के अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं। हम किसी को किसी की भी किसी की भी जो डिसक्वालिटीज हैं उनके लिए हेट नहीं कर सकते, उनके लिए प्रेयरफुल रह सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कुछ होंगे या बहुत सारे जिनको आप पसंद नहीं करते शायद, पर ये भक्ति के अनुकूल नहीं है। हाँ, भक्ति के अनुकूल है कि हमें सभी जीवात्माओं के प्रति कंपैशनेट रहना चाहिए, है ना। हेटर्ड की भावना नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए भी, ये भक्त होने का लक्षण है ना। फिर कोई यदि गलत कार्यों में प्रिवेल्ड है, गलत कार्यों में लगा हुआ है, तब हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उसको प्रेम पूर्वक समझा सकते हैं, उसके वेल विशर बन सकते हैं। पर अपने अंदर किसी के भी लिए हेटर्ड हमें डेवलप होने नहीं देना चाहिए, यदि हम भक्ति को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट बता रहे हैं भगवान की ऐसा व्यक्ति देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते, बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विश्व में प्रवत है और वह इन सबसे पृथक है। तो जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति है, वो कभी भी अपनी इंद्रियों को जब इंद्रिय विषयों में के कार्य करते हुए देखता है तो एजिटेट नहीं होता। ठीक है, वो ये जानता है इंद्रियों का कार्य है इंद्रिय विषयों के पीछे भागना, हाँ, पर वो इंद्रिय विषयों से पृथक है, वो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वो अपने आप को इन विषयों से, इंद्रियों के विषयों से रिलेट नहीं करता, इन इंद्रियों से रिलेट नहीं करता। वो ये जानता है कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो अब मुझे प्रकृति के 3 गुण प्रभावित करेंगे, मेरी इंद्रियां जो है वो मुझे कार्यों में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में फंसाएंगी, है ना। वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके केवल अपने एक्टिविटीज करता है, और जो उसकी सेंसेस एजिटेट होती भी हैं, तो वो उनसे प्रभावित नहीं होता, उनसे विचलित नहीं होता, बल्कि संतुलन बनाते हुए इस ज्ञान को प्राप्त करता है और प्रैक्टिस करता है जीवन में। ऐसा व्यक्ति हमेशा तुष्ट रहता है, मतलब सेटिस्फाइड रहता है। देखिए लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता, वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। नेक्स्ट श्लोका नंबर 10 में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी तरह अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति है वो क्या प्रैक्टिस करता है, अपनी हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना सीखता है ना। जितने रिसोर्सेज उसको भगवान से मिले हैं उनको भगवान की सेवा में लगाता है, अपनी इंद्रियों को, है ना, अपनी देह को जो उसे भगवान से प्राप्त हुई है उसे भगवान की सेवा में लगाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो आसक्ति रहित होता है, वो यहाँ इस भौतिक जीवन में किसी भी प्रकार से आसक्तियों से नहीं बनता। ठीक है,
क्योंकि वो जानता है सब कुछ यहाँ पे क्या है, भगवान का दिया हुआ, अल्टीमेटली भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। अपना आधिपत्य, अपनी डोमिनेंस किसी भी चीज पे नहीं दिखाता एक भक्त। तो अभी हमने एक क्वालिटी देखी थी कि जो एक भक्त होता है वो किसी के भी प्रति हेट अपने मन में डेवलप नहीं करता, ठीक है। दूसरी क्वालिटी हमने देखी, वो किसी भी वस्तु पर अपनी डोमिनेंस नहीं दिखाता, है ना। वो जानता है कि हर चीज भगवान की दी हुई है, भगवान की कृपा स्वरूप उसको ग्रहण करता है और उसे भगवान की सेवा में ही लगा देता है, ठीक है। धन कमा के लाओगे तो क्या करोगे, भोजन पकाओगे ना, तो भगवान को भोग लगा के उसे भगवान को ऑफर कर देंगे, तो हमारा भोजन क्या शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध भोजन खाएंगे तो हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी और फिर ये ज्ञान हमें आसानी से समझ में आएगा। ये शरीर हमें भगवान ने दिया, ये जो इस शरीर से हम क्या करेंगे, भगवान की दर्शन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो अल्टीमेटली भगवान का दिया हुआ सब कुछ भगवान की सेवा में ही लगा दिया गया। अपनी डोमिनेंस को कहीं पर भी बनाने की कोशिश नहीं करी एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भक्त है उसने। ऐसा व्यक्ति रहता तो भौतिक समाज में ही है ना। अब हम बोले ये बातें तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी हैं, कैसे की जा सकती हैं, हाँ, बट मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए हम देखते हैं कि भक्त लोग अपने जीवन में इसको बड़ी ही सरलता से अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना, और अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगा देते हैं, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देते हैं। ऐसे भक्त भौतिक समाज में है ना, भौतिक जीवन आप लोगों के साथ आसपास ही कहीं रहते हैं, बट कैसा एक उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं जैसे कमल का पुष्प होता है वो जल में रहता है ना, पर क्या है, जल की बूंद भी यदि उसे स्पर्श करती है तो तुरंत ही वापस पत्ते पे से फिसल के गिर जाती है या स्पर्श ही नहीं करती, बिना स्पर्श करे। जैसे कीचड़ में भी है तो कीचड़ भी उस कमल के पुष्प को दूषित नहीं करती, है ना, जल भी स्पर्श नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही एक भक्त अपने जीवन में रहता है, इस भौतिक समाज में रहता हुआ भी यहाँ की बुराइयों से अनअफेक्टेड, है ना, प्योरिटी की स्टेज पे स्थापित होके अपने गंतव्य की ओर निरंतर अग्रसर रहता है, अपने डेस्टिनेशन की ओर फोकस होके आगे बढ़ता है। बिल्कुल कैसे, जैसे जैसे कमल का पुष्प होता है, तो कभी भी आपको ये लगे भगवत गीता की रीडिंग के दौरान या इसके बाद भी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना आज के टाइम में इस मटेरियल वर्ल्ड में करना इज नॉट दैट प्रैक्टिकल, एक्चुअली वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, है ना, टू लिव अ गुड लाइफ। बट आपको जब भी ऐसा मन में ख्याल आए तो आप इस कमल के पुष्प का उदाहरण अपने लिए रख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कैसे कमल का पुष्प भी तो कीचड़ में ही रहता है, तब भी वो शुद्ध साफ पवित्र बना रहता है ना। इसी प्रकार हम भी यदि कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करेंगे तो इस समाज में प्रिवेल्ड बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी गंदगी से हम बच जाए। We can also live a pure life and it is possible. Many people are doing this. Many people are practicing this. भगवान आगे बताते हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वे समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वे बंध जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम सब जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। कैसे हो कि हमारे पास धन संपत्ति बहुत हो, जो भी हम चाहते हैं वो सब हमें मिल जाए, पर तब भी मन में शांति नहीं, है ना, विच इज वेरी मच कॉमन इन दीज डेज। आप देख सकते हो लोगों के पास सब कुछ है, बस मन की शांति नहीं,
है ना। बट यदि कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ चुका है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो सीख चुका है कि मुझे कैसे भगवान को अपने सारे कर्म फल अर्पण करने हैं, और वो ऐसा करने भी लगता है। पहले तो वो दूसरों को करता हुआ देखेगा ही, जस्ट जब वो आएगा भक्तों का संग करेगा और जस्ट मेयर उनको कॉपी करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे जब वो हमारे शास्त्र पढ़ेगा, भक्तों का संग करेगा, तो उसे ज्ञान होगा कि हाँ, ये ऐसा मुझे क्यों करना है, अपने कर्मफल भगवान को अर्पित क्यों करने हैं। ऐसा व्यक्ति जो प्रयासरत है और अपने सारे कर्मों को भगवान को डेडिकेट करता है, एक्चुअली उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। परंतु जो लोग अपने कर्मों कर फलों का भोग करना चाहते हैं, वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उल्टे यहाँ पर और बंधते ही चले जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं। तो आप देखिए रिपीटेडली भगवान कैसे बार बार हर श्लोका में भगवान रिपीटेडली बता रहे हैं कि कर्मों के फलों से आसक्त नहीं होना, कर्मों के फलों को मुझे अर्पित करना है, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करना है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है जो भगवान अर्जुन को रिपीटेडली बताए जा रहे हैं यहाँ पे, कि भगवान को अपने सारे कर्म अर्पित करके कार्य करो, ऐसे कार्य करो जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो। तो यहाँ पर आगे श्लोका नंबर 12 हम लेंगे अब। हाँ, 12 तो हम ले चुके हैं। तो एक छोटी सी चीज जो हमें समझने की है कि यदि कि एक्शन ऐसा जो कि हम हमारी कॉन्शियसनेस में अटैचमेंट है, यदि हमारी कॉन्शियसनेस में किसी कर्म को लेके अटैचमेंट है, किसी एक्शन को लेके अटैचमेंट है, तो वो हमें बांधेगा। पर यदि किसी एक्शन को लेके हमारे अंदर अटैचमेंट नहीं है, तो वो हमें फ्री कर देगा। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम एक्शन में नहीं है, एक्शन तो हम करेंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ है, हमारी कॉन्शियसनेस में, कि हम यदि चीजों से अटैचमेंट डेवलप कर लेंगे तो वो बॉन्डेज लेकर आएगा, और यदि हम चीजों से डिटैचमेंट क्रिएट कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, तो वो हमें यहाँ की बॉन्डेज से फ्री कर देगा। तो जरूरत है कॉन्शियसनेस को ठीक करने की, और कॉन्शियसनेस ठीक होती है जब हम इस ट्रांसीडेंटल नॉलेज को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है आगे श्लोका नंबर 20 में कि वो व्यक्ति जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, जो एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहा है ना, जो अपने सारे कर्म फलों से डिटैच हो चुका है, जिसकी कॉन्शियसनेस में डिवोशन आ चुका है ना, डिवोटेड है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति डिवोटेड है, वो होता कैसा है, वो कैसे कार्य करता है, वो कैसे एक्शन करता है, ऐसे व्यक्ति को आप पहचानोगे कैसे? ठीक है, कि हाँ ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति है, ये भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, ये शुद्ध जीवात्मा है, ये आप कैसे पहचानोगे? इसकी बारे में भगवान श्लोका नंबर 20 में बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के, सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के क्या सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, मतलब कि संभाव में स्थित रहता है,
वो कोई भी चीज मिल जाए तो ना बहुत अधिक प्रसन्न होगा, कोई चीज नहीं मिली तो दुखी भी नहीं होगा, और कुछ ऐसा घटित हुआ जीवन में जो कि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था तो उससे भी वो विचलित नहीं होता। ठीक है, हमेशा संभाव में बना रहता है। ऐसा व्यक्ति की इंटेलिजेंस जो होती है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड इंटेलिजेंस होती है, डेविएट नहीं होता, वो अपने जीवन के पर्पस से डेविएट नहीं होता और किसी भी प्रकार के मोह में भी नहीं पड़ता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है जो प्रैक्टिस कर रहा है, हर सुख दुख में संभाव में रहता है ना, और फिक्स्ड इंटेलिजेंस है जिसकी, डेविएट नहीं होता देखकर चीजों को, ऐसा व्यक्ति एक्चुअली वो है जो साइंस ऑफ गॉड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुका है ना, और भगवत विद्या को पूर्ण रूप से जान चुका है। ऐसा व्यक्ति कभी भी भौतिक सुखों से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो भौतिक सुखों के से ना तो प्रभावित होता है, ना ही भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए श्रम करता है। वो एक्टिविटी करता है सब, बट उसका अंदर भाव क्या होता है कि जैसा मुझे मिलेगा मैं उसमें सेटिस्फाइड रहूंगा। हम लोगों को क्या है, बहुत ज्यादा श्रम करने की आदत है, हमें सिखाया जाता है कि अभी तुम कितना कर पा रहे हो और मेहनत करो। कैसे बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन लेके आता है तो उसको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं, अरे तुम तो फुल मार्क्स भी लेके आ सकते हो, है ना। कोई अगर 25,000 की सैलरी पे लगा तो उसको बोला जाता है कि और मेहनत करो, इंक्रीमेंट होगा। वहीं पर यदि वो बना रहे अपनी उसी सेम सैलरी पैकेज पे तो लोग कहने लगते हैं कि क्या कर रहे हो, तुम काम नहीं कर रहे, हाँ इनएक्टिव हो गए हो क्या, हाँ इतने साल हो गए, तुम्हारे साथ के लोग तो इतना आगे निकल गए और तुम वहीं के वहीं खड़े हो, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, भेड़ चाल है, अति श्रम कराया जाएगा, मैं भी भाग रहा हूँ तो तुम भी भागो, ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो एक्चुअली यहाँ पर है ही नहीं, है ना। हमें लगता है ना कि अभी हम इतना ले रहे हैं, अभी मेरे कितने 80% मार्क्स आ रहे हैं, कल 95-98% मार्क्स आएंगे तो आई विल बी मोर हैप्पी, है ना। बट ऐसा होता नहीं है, नथिंग मेक्स अस मोर हैप्पी, है ना। यहाँ पर ऐसी कोई चीज ही नहीं है। और वास्तविक यदि आप कोई हैप्पीनेस चाहते हो और उसके लिए प्रयास करना चाहते हो तो वास्तविक हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ भक्ति में जीवन में ही है, भक्ति में ही वास्तविक आनंद जीवन का छुपा हुआ है। बाकी किसी भी चीज इसमें वास्तविक आनंद नहीं है। आप सब मटेरियल वर्ल्ड में दिन रात बाहर निकलते हो, अपने आसपास लोगों को देखते हो, जानते हो कोई भी जिस भी स्थिति में है सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर हैंकरिंग फॉर मोर, उनको और चाहिए और चाहिए, और ये और प्राप्त करने की लालसा उन्हें आनंद का उपभोग करने देती ही नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक भक्त होता है वो ऐसा नहीं होता, वो भौतिक सुखों के पीछे जितना भी वो अपनी भक्ति के साथ कर सकता है, और जो भी उसको मिलता है वो उसमें खुश रहता है, वो अपने अंतर मन में आनंद का अनुभव करता है ना, और भगवान पर एकाग्रचित रहता है, मतलब भगवान पे एकाग्रचित मन रखता है, इसलिए हमेशा सुख का अनुभव करता है। तो एक भक्त के पास यदि भौतिक ऑपुलेंस कम भी हो, ठीक है, हो सकता है एक व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी हो और एक भक्त धनी ना भी हो, बट अगर सुख के मामले में देखेंगे तो वो भक्त के पास सुख होगा बट वो धनी व्यक्ति के पास सुख नहीं होगा, उसको अनेकों टेंशन होंगी, इस धन को कौन संभालेगा, इस धन को कैसे मेंटेन करूं, कहाँ प्रॉपर्टी खरीदूं, कहाँ बिजनेस अपना बढ़ाऊं, कौन से बच्चे को क्या दूं, और तो और ये डर कि ये धन मुझसे कोई चोरी ना कर ले, उस धन को सुरक्षित रखने का भी उसके अंदर डर रहता है, तो वो सुख का भोग कर ही नहीं पाता, है ना। अक्सर हम देखते हैं, हम जिन अपने परिवार में जिन धनी लोगों को जानते हैं तो सुनने में आता है ये तो कहीं आते जाते ही नहीं, क्यों, क्योंकि घर को अकेला नहीं छोड़ सकते, घर पे रहना किसी का जरूरी है, या शॉप नहीं छोड़कर आ सकते, शॉप पे बैठना जरूरी है। तो
देखते हैं कि किस तरह से दिन रात केवल पैसा कमाने की मशीन बन जाते हैं ये लोग, और सुख भोगना है इस जीवन में, सुख की प्राप्ति करनी है, कुछ और भी मोर मीनिंगफुल है इस लाइफ में करने के लिए, इस जानने का समझने का उन बेचारों के पास टाइम ही नहीं होता है ना। इतना ज्यादा वो एंटेंगल हो जाते हैं, और इसको वो दिन रात का अपना ये सारा आराम, नींद, सुख सब कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और एंजॉय कौन करता है? उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे। और कैसे एंजॉय करते हैं? पब्स में जाके महंगी महंगी कारें खरीद के, ब्रांडेड कपड़े खरीद के, सारे उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसे में आग लगाते हैं। ये ही हम मटेरियल वर्ल्ड में होता हुआ देखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये कहते हो कि वी आर अर्निंग so that we can build a good beautiful temple for the Lord, है ना, so that we can serve the humanity। वो ये कहते हैं ठीक है हम कमा रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन दे देंगे, हाँ, समाज में कुछ समाज सेवा के लिए दे देंगे, कुछ भगवान की सेवा में दे देंगे, कुछ पोर्शन, कुछ सम परसेंटेज, है ना, अपने ईगो मसाजिंग के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए। पर कोई ये नहीं कहता कि मैं कमा ही इसलिए रहा हूं कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान की सेवा में इस धन को लगा सकूं। ये केवल एक भक्ति कहता है कि मैं यदि अर्न भी कर रहा हूं तो ये जो धन है ये भगवान की सेवा में लगे, भक्तों की सेवा में लगे, समाज में भगवत ज्ञान का प्रचार हो सके इसलिए लगे, है ना, इसलिए वो धन अर्जित करता है। तो ऐसा एक भक्त का भाव होता है, और इसमें वो परम सुख का आनंद अनुभव करता है। इसलिए आप देखिए जनरली आप यदि किसी भक्त के जीवन को क्लोजली देखो तो वो जितना धन अपनी सैलरी का परसेंटेज देते हैं सेवा के लिए, हर साल प्रयास करते हैं कि उससे ज्यादा ही दे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सुख का उपभोग करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा आनंद का उपभोग करना चाहते हैं। विशेष प्रकार का सुख मिलता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। ये सुख इटर्नल होता है ना, ये सुख समय के साथ खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में आप चीजों के पीछे भागोगे, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट करना चाहोगे, तो ये दुख देंगी, ये कष्ट देंगी, ये कभी भी आनंद नहीं देंगी। तो एक व्यक्ति जो है इन कष्टों से बहुत इंटेलिजेंटली बाहर निकल सकता है यदि वो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर ले, यदि वो भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त कर ले। वो ये जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो ये समझ जाएगा कि जो इंद्रिय भोग है इसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। इसके लिए क्या करना होगा? यदि ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सिम्टम्स हम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, है ना, यदि हम सुख दुख में संभाव रहना चाहते हैं, सभी को प्रेम करना चाहते हैं, भौतिक सुखों से प्रभावित नहीं होना चाहते और परम सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें करना क्या होगा? इसके लिए भगवान श्लोका नंबर 23 में बता रहे हैं कि हम लोगों को अपनी इंद्रियों के वेगों को सहन करना सीखना होगा, है ना। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वे संसार में सुखी रह सकता है। तो भगवान सुखी होने का यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं कि यदि आप अपने इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल करना सीख जाओ, हाँ, और इच्छाओं को और अपने डिजायर्स को और अपने क्रोध को, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या आता है? हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि क्रोध के वेग को, इच्छाओं के वेग को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप उस परम सुख को अवश्य प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं आगे श्लोका नंबर 24 में कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने वेगों को कंट्रोल कर चुका है और भगवत ज्ञान
को प्राप्त कर चुका है, ऐसा व्यक्ति अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है और कर्मठ होता है, अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है ब्रह्म से मतलब है सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा से, कि यदि हम इस भक्ति के मार्ग में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, अंतर्मुखी बनना होगा। आनंद की खोज अंदर करनी होगी, बाहर नहीं करनी। अंदर अंतःकरण में आनंद की खोज हम कब कर पाएंगे, जब हम ये समझ जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है और ये आत्मा भगवान का एक अंश है और अल्टीमेटली इस आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना के लिए ही मुझे ये बॉडी मिली है, जिसके लिए मुझे कार्य करना है। ऐसा व्यक्ति जो है जब इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है और पूर्व आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करता है, गुरु से जिज्ञासा करता है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब वह अंतःकरण में सुख का अनुभव कर पाता है, तब वो अंतर्मुखी बनता है, बाह्यमुखी नहीं रहता। बाह्यमुखी यानी कि बाहर से एंजॉयमेंट डिराइव नहीं करेगा वो मटेरियल चीजों से, जैसे पब से, मूवी से, मॉल से, है ना, अच्छे कपड़ों से, बाहर घूम फिर कर वो आनंद डिराइव नहीं करेगा। उसको तो आनंद अपने अंतःकरण में ही मिल जाएगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा। फिर ये सारी चीजें मिलेंगी तो भी उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगी और नहीं मिलेंगी तो उसे विचलित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फाइड। अब सुन के ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बोलने के लिए बातें हैं, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। हमने अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं है जो इतना जीवन में संतुष्ट हो और इतना सुख का अनुभव करता हो और किसी मटेरियल एक्टिविटी में भी इंडल्ज ना हो। पर भक्तों के जीवन ऐसे ही होते हैं। बाह्य रूप से देखने में हमें लगता है कि भक्त भी भौतिक व्यक्तियों की तरह ही कार्य कर रहे हैं, पर एक्चुअली भक्त सिर्फ और सिर्फ अकर्म करते हैं, वो किसी भी प्रकार के कर्म में नहीं फंसते। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कर्म, अकर्म, विकर्म और अकर्म। तो भक्त क्या होता है, अकर्म को ऑप्ट करता है, जो कि ना अच्छा फल देगा ना बुरा फल देगा, क्योंकि वो कर्म भगवान को डेडिकेटेड होगा। तो बाहर से देखने में तो हमें लगता है कि एक भक्त भी ऑर्डिनरी सारे कार्य कर रहा है, पर उसकी चेतना जो है वो इतनी शुद्ध हो चुकी होती है, वो जानता है कि मुझे कैसे अपने सारे कार्यों को अकर्म में कन्वर्ट करना है और किसी भी प्रकार की बॉन्डेज में नहीं बंधना। हमें भी अकर्म करने की आर्ट सीखनी है, क्योंकि हम भी इस बॉन्डेज से फ्री होना चाहते हैं। जब हम अकर्म करने लगते हैं, भगवान को डेडिकेट होकर के सारे एक्शंस अपने करने लगते हैं, देन वी स्टार्ट फीलिंग लाइट, वी स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर, है ना, वी स्टार्ट फीलिंग मोर सेटिस्फाइड। सो यू ऑल कैन ट्राई दिस एट योर होम ऑल्सो। नेक्स्ट जो श्लोका है, श्लोका नंबर श्लोका, अब लास्ट श्लोका लेंगे हम यहाँ पर, जो श्लोका नंबर 27 और 28 है। इसमें भगवान अष्टांग योग का उदाहरण दे रहे कि अष्टांग योग से व्यक्ति कैसे अल्टीमेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्राप्त करेगा और कैसे इस मार्ग की ओर अग्रसर होगा। ये नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 जो है उसका एक प्रीफेस है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, श्लोका नंबर 27 एंड 28। और श्लोका नंबर 29 जो है वो पूरा सार है इस चैप्टर का, कि एक्चुअली अर्जुन के मन में जो ये डाउट आया था कि करना क्या है, कर्म त्यागना है या भक्ति में रह के कर्म करना है। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम संशय से मुक्त हो जाओ, है ना, और कैसे है वो व्यक्ति जो एक्चुअली भक्ति में रहकर कर्म करते हैं, वो व्यक्ति कितने कंप्लीट हैं जो भक्ति में रह के कर्म करते हैं। कर्म त्यागना अर्जुन आसान
श्रेयस्कर है कि कर्म कर लो पर भक्ति में कर्म कर लो। तो अल्टीमेटली भगवान ने बताया कि वो कर्म जो मुझे समर्पित करके किया जाता है वो व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। हर वो चीज जो इस मटेरियल वर्ल्ड में प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयासरत है पर उसे प्राप्त नहीं हो रही, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध, कोई भी हो, जिन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं किसी को प्राप्त हो नहीं रही थी। ऑल आर जस्ट हैंकरिंग हैंकरिंग एंड हैंकरिंग। भगवान कह रहे हैं कि यदि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने कर्मों की प्रकृति को सुधार लोगे तो आप वो सारी चीजें स्वतः ही प्राप्त कर लोगे। तो अर्जुन का बताया जा रहा है कि कैसे एक कंप्लीटनेस को प्राप्त किया जा सकता है यदि सही तरीके से कर्म किया जाए। और वो सही कार्य क्या है? भगवान को समर्पित करके सारे कार्य करना, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना के सारे कार्य करना। क्यों भगवान को केंद्र में रखना है? क्यों भगवान को समर्पित करके सारे कार्य करने हैं? अब इसका उत्तर भगवान लास्ट श्लोका में दे रहे हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। क्या बता रहे भगवान? कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम्हें अर्जुन को समर्पित होकर सारे कार्य करने होंगे, क्योंकि भगवान सभी यज्ञों और सभी तपस्याओं के परम भोक्ता हैं और भगवान समस्त लोगों और सभी देवताओं के सभी देवताओं के परमेश्वर हैं और सभी जीवों के वेल विशर हैं, सभी जीवों के हितैषी हैं, उपकारी हैं, है ना। इसलिए यदि हम भगवान को डेडिकेट होकर अपने सारे कार्य करेंगे तो डेफिनेटली हमें अपने जीवन में शांति अनुभव होगी, क्योंकि यही जीवन में कार्य करने का सही तरीका है। यही हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करता है और अल्टीमेटली हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? भोक्ताराम है और क्या है? यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के और तपस्याओं के स्वामी हैं, भोक्ता हैं और सभी लोकों और देवताओं के ईश्वर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और उनको समर्पित करके सारे कर्म करना ही एक जीवात्मा के लिए कल्याणकारी कार्य है। ठीक है, ये भगवान इस अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं। ज्ञान तो भगवान ने दिया, दिव्य ज्ञान अर्जुन को, और कर्म का भी इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर 4 में, बट स्टिल अर्जुन और उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि करना क्या है, आप ठीक से बताइए। तो भगवान ने ये एक और बार कर्म योग के बारे में डिटेल में अर्जुन को बताया कि कैसे कर्म बंधनों से फ्री हुआ जा सकता है ना। अकर्म करके, इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि अकर्म करके यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना, यानी कि भक्ति में पूर्ण कर्म करना ही एक्चुअली कर्म योग है। ऐसा कर्म जो हमें भगवान से जोड़ता है। योग का मतलब जोड़ना, कर्म का मतलब ऐसा कर्म जो भगवान से जोड़े, है ना। वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में वर्क, जो कि करना मुश्किल नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल तरीके से इसे बताया है और अनेकों लोग अपने जीवन में इसको उतार के आनंद का जीवन जी रहे है ना। तो हमें भी इसी को प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है। इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी, और ये लेक्चर से हमको सच में शांति मिल गई है। तो आप सब लोग भी चैट में हरी बोल लिख सकते हैं अगर आपको भी ये लेक्चर से पीस मिली है सुन के, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप वो माता जी से पूछ सकते हैं। आयुषी माता जी का लास्ट आज का जो समाज
समाज में इस टाइम जो हालत है सच में वो ऐसी ही है, मतलब हर कोई पीड़ित है किसी ना किसी कष्ट से, nobody is happy, है ना। बट भगवान ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि भगवान हमारे हितैषी है ना, वेल विशर है। बट बहुत सारे हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग शायद ये जानते नहीं कि हमें हर कष्ट से छुटकारा मिल सकता है यदि हम ये जानने का प्रयास करें कि भगवान ने हमें क्या संदेश दिया है। इसलिए तो इसको मैनुअल बोला गया भगवत गीता को, क्योंकि ये हमें हमारे हर कष्ट से फ्री कर सकती है यदि इसे हम सही प्रकार से समझ के अपने जीवन में उतार सके। एक सिंपल सी चीज जो हमें निकालनी है वो है दैट वी ऑल वांट पीस, वी ऑल वांट हैप्पीनेस। कैसे मिलेगी? यदि हम ऐसे एक्शंस करें। हर कोई कहता है मैं कर तो रहा हूँ जो मुझे करना है, हाँ, मुझे अपने घर में सबको ब्रेड, मैं घर का ब्रेड अर्नर हूँ, मुझे घर में सबको पालना है, मैं घर कमा के ला रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर आई एम डूइंग। एवरीवन इज लाइक दैट ओनली। क्यों? क्योंकि करने के लिए तो नहीं भेजा गया ना आपको, सिर्फ यही आपका कार्य नहीं है, ये तो आपकी ड्यूटीज है, ठीक है आपने कर लिए, बट इनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हम सब ने सीख लिया पापा मम्मी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, हस्बैंड की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, बच्चों की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, दोस्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, बट भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है भाई ये तो पता ही नहीं है। और क्योंकि ये ही एक चीज सबके जीवन में मिसिंग है, इसलिए सब दुखी हैं। यदि सब अपने जीवन में इसको अपना ले कि हम सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन से हमारे समाज, तो हमारे ऐसा समाज बन जाएगा जिसमें सब सुखी सुखी होंगे। ये कोई सुपरफिशियल बात नहीं है। भगवान की प्रसन्नता में, भगवान के सुख में सबका सुख छुपा हुआ है। यदि भगवान तुष्ट है तो जगत तुष्ट है ना। ठीक है, हाँ जी, किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। बताइए। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको लगे तो आंसर करिएगा, अगर नहीं तो इट्स फाइन। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि ठाकुर जी जब आपके लाइफ में एंटर करते हैं तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी टोर्नेडो जैसी होती है, तो आपकी लाइफ में उनने क्या लीला की, वो मेरे से जानना था। जैसे आप सीनियर डिवोटी हो ना, तो शिवी माता जी से मैंने सुना, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या लीला। भगवान आते हैं तो कुछ ना कुछ, क्या मतलब आपका कृष्ण जी आपकी लाइफ में एंटर करते तो मतलब पहले वो आपका टेस्ट ले रहे होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब आप एलिजिबल होते हो तो वो फिर आपकी लाइफ को और अच्छा करते। तो आपके लाइफ में उनने क्या लीलाएं की, क्योंकि आप सीनियर डिवोटी हो तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, तो इसलिए मेरी लाइफ में जो लीलाएं करी वो भगवान ने कहा, भगवान के भक्तों ने ज्यादा करी है माता जी। जैसे मतलब मुझे जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस हुई तो एक्चुअली मैं बहुत अच्छी कम्युनिटी से, बहुत अच्छी फैमिली से इंट्रोड्यूस हुई और मुझे पता चला कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने एक्चुअली जो मेरी आई ओपनिंग करी, कैसे मैं एक मटेरियल वर्ल्ड में फंसी हुई थी और मेरी लाइफ में कोई एम नहीं था, एमलेस लाइफ थी मेरी, एंड आई वाज जस्ट लिविंग फॉर अ मोमेंट कि हाँ मुझे अभी के लिए जीना है और जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे करना है। बट भक्तों ने मेरे जीवन में आई ओपनर का काम किया, उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ इज मोर मीनिंगफुल एंड आपको मिली है जब ये लाइफ तो इसको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, भक्ति प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनके कहने पे मैं अपने जीवन में भक्ति को लेकर आई, भक्ति प्रैक्टिस करी और हाँ भगवान श्री कृष्ण जब मेरे जीवन में आए उन्होंने मेरी कोई परीक्षा नहीं ली, पर हाँ मुझे एक्सेप्ट किया, जो भी छोटी मोटी सर्विसेज से मैंने उन्हें सर्व करने का प्रयास करा। और ये कहा जाता है कि जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हमें शुद्ध भक्तों का संग देते हैं। मैं इसलिए अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ और शायद भगवान मुझसे कहीं ना कहीं प्रसन्न थे, पता नहीं किस जन्म के मेरे किस कार्य से,
कि उन्होंने मुझे शुद्ध भक्तों के संग में हमेशा रखा है और भक्तों द्वारा मैं हमेशा प्रोटेक्टेड रही हूँ आउटसाइड वर्ल्ड से। मैं लास्ट 10 साल में कभी किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं आई हूँ जहाँ मुझे भक्ति प्रैक्टिस करने में चैलेंज है। मेरे लिए यही सबसे अच्छा गिफ्ट है कि जिस दिन मुझे पता चल गया कि भक्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और जीवन जीने का तरीका भी यही है और जीवन का उद्देश्य भी यही है, उस दिन से आज तक मैं भक्तों के संग में निरंतर इस रस का आस्वादन भी कर रही हूँ और आगे बढ़ भी रही हूँ उनकी कृपा से। भक्त है मेरे जीवन में इसलिए भगवान है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे जीवन में भगवान है, मेरे जीवन में भक्त है इसलिए मेरे जीवन में भगवान है। Wow, I answered your question. Yeah, thank you very much. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण जी, मेरा एक छोटा सा डाउट था कि जैसे कि आपने बताया कि हम सबके सबके हमारे कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। लाइक बीइंग अ स्टूडेंट हमारा पढ़ने का कर्तव्य है, फैमिली में हमारी फैमिली से हम सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं, पर जो हमारा मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है भक्ति। लाइक जो मेन हमारा एस्पेक्ट है, हम जो इस वजह से इस धरती पर आए हैं वो है नारायण को भजना। तो फिर लाइक हम कह सकते हैं कि अगर हम सब भक्ति करने लगेंगे तो आपने कहा कि सारे जो गलत कार्य हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर मतलब कलयुग का अंत हो जाएगा। हाँ, तो कलयुग का अंत होना नहीं, इसलिए तो सब नहीं अपना रहे ना भक्ति को, इसलिए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। जब करते थे तब सतयुग था। तो मैम जैसे माता जी जैसे कहते हैं कि अब कलयुग का अंत होगा, तो क्या कह सकते हैं कि हम कि जो कली के रूप में जो कली होगा वो कलयुग का अंत करेंगे? तो लाइक हम कह सकते हैं भक्ति ही कली है, ये कली होगी जिससे इन सब का अंत। हाँ, वैसे भी कल की भगवान आएंगे, वो भगवान श्री कृष्ण ही है और भक्ति से हाँ कलयुग के प्रभावों को तो खत्म करेंगे। भक्ति में बहुत पावर है, कलयुग के प्रभावों को तो ये खत्म करती है। आप ये देखो ना कि एक भक्त के हम मटेरियल वर्ल्ड में है, हम मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से अनटच्ड, बहुत सारी बुराइयां हैं समाज में जिनसे हम अनअफेक्टेड है, बट क्योंकि हम यहाँ पर है वो 3 मोड्स ऑफ नेचर तो हमारे ऊपर काम कर ही रहे हैं, ठीक है। पर एक भक्त कैसा होता है, वो जीवन में जो आपके कष्ट है, आप भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जीवन में आपके कष्ट आया, एक भक्त के जीवन में भी कष्ट आया, पर वो उसको सहन कर लेता है ना, वो उसको फेस कर लेता है, उसे भगवान के पास समझ के एक्सेप्ट कर लेता है, उसके पीछे रोता नहीं है, उसको खत्म करने के लिए प्रयासरत नहीं होता। जबकि एक भौतिक व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आएगा तो वो उसका तो जीवन वहीं ठहर जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं क्या ना करूं, किस दिशा जाऊं, कैसे बचूं, है ना। भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान के लिए कुछ करना ही तो उसके दिमाग में भी नहीं आएगा जब कोई भी भौतिक संकट में हम फंसते हैं तो। पर जो एक भक्त है भौतिक संकटों को भी भगवान की कृपा मान के एक्सेप्ट कर लेता है, उनसे प्रभावित नहीं होता। मतलब एक भक्त के जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति ही है। आइडियली हमें अपने जीवन का लक्ष्य भक्ति ही रखना है, बाकी हमारे जो भी जीवन में होता रहे वो होगा। जैसे सर्दी गर्मी आती है, ऐसे सुख दुख सबके जीवन में आएंगे, ठीक है। भक्त के जीवन में भी अब ठंडी का मौसम है तो एक नॉन डिवोटी के लिए भी ठंडी का मौसम है और एक डिवोटी के लिए भी ठंडी का मौसम है ना। पर एक भक्त जानता है कि आज यदि दुख है तो कल ये चला भी जाएगा और सुख आ जाएगा। मेरा जो कार्य है भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का, उसमें मैं जो है डिस्टरबेंस आने नहीं दूंगा। मेरे जीवन में क्या चल रहा है उसके अपने डिवोशनल एक्टिविटीज में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा, कोई भी अफेक्ट नहीं होगा वो किसी भी भौतिक कार्य, किसी भी भौतिक अड़चन की वजह से। जैसे हम देखते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई नॉन डिवोटी है या भौतिक व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई परेशानी आई तो कैसे उसकी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो जाते हैं, है ना।
अपने घर से रिश्ता खराब होने लगेगा, वो सब बैलेंस ही नहीं कर पाता कितनी बार चीजों को, और ब्रोकन फैमिलीज आउट रिजल्ट निकल आता है भारी, या वो बहुत सारे खुद गलत कार्यों में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना करेज ही नहीं है कि वो फेलियर्स को फेस कर पाए, वो डिफिकल्टीज को फेस कर पाए। पर एक भक्त बहुत स्ट्रांग होता है, वो सब चीजों को फेस कर लेता है। तो भक्ति वैसे बहुत पावरफुल है। भौतिक किसी भी परेशानी से, भौतिक किसी भी कष्ट से भक्त को वो परेशान नहीं कर सकती, अफेक्ट नहीं कर सकती। यदि सब, मेरा कहने का मतलब यही था, यदि सब अपने जीवन में भक्ति को अपना ले, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो उनके दुख जीवन से भी दुखों का निवारण हो जाएगा, है ना। दुख उन्हें परेशान नहीं करेंगे, तो वो सब परम सुख में ही रहेंगे हर सब। और आप कभी किसी इस्कॉन मंदिर में जाके देखो, कितनी हैप्पीनेस है, भक्त कितना एंजॉय करते हैं, दे डांस टुगेदर, दे फीस्ट टुगेदर, है ना। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। वास्तविक सुंदरता जीवन की क्या है कि दुख हमें प्रभावित ना करें, है ना। और सुख यहाँ बताया जा रहा है, सुख भी प्रभावित ना करें। जिसको दुख प्रभावित नहीं कर रहे, सुख भी प्रभावित नहीं कर रहे, वो एक्चुअली एलिजिबल है भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है। जब हम मंदिर जाते हैं और लाइक भजन कीर्तन में बैठे तो तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी तो एक सुख हुआ। वो तो स्पिरिचुअल सुख है, वो तो आपको लेना ही है, वो लेने के लिए तो आप बनाए गए हो। स्पिरिचुअल सुख लेने के लिए तो आप बनाए गए हो, ये तो आपका फूड फॉर सोल है। तो लाइक आपकी बॉलीवुड सॉन्ग सोल को थोड़ी ना हैप्पीनेस दे सकते हैं। सोल तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है ना। और जब आप भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हो तो उसको वो दे रहे हो ना जो उसका फूड है, सोल का फूड है, इसलिए आपको अच्छा लगता है, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और एक्चुअली आप वही लेने के लिए बनाए गए हो। तो अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि अरे इस सत्संग में 200 लोग बैठे हैं, 200 के 200 लोगों का डिफरेंट बैकग्राउंड है। कोई एक छोटा सा खोखा चलाता होगा, तो कोई एक बड़ी सी फैक्ट्री का मालिक होगा, ठीक है। किसी को ये दुख होगा कि मेरी संतान नहीं है, किसी के पास 4-5 संतानें होंगी। हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से है, बट कॉमनली सब बैठ के उस कीर्तन को एंजॉय कर पा रहे हैं। कुछ विशेष प्रकार के लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कीर्तन में हर कोई एंजॉय कर रहा है, जबकि वो सब आए डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। क्यों? बिकॉज एक कॉमन फैक्टर है, उन सबके अंदर सोल है, और उन सबके, वो सबकी सोल भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, और वो सभी की सोल उस टाइम अपना फूड प्राप्त करते हैं, इसलिए दे ऑल आर हैप्पी, है ना। जी माता जी। बाकी आप देखो कोई और तरह का सुख है तो उसमें कोई विशेष प्रकार के लोग सुख, आप सपोज किसी बाहर पार्टी में गए हो और खूब डीजे चल रहा है, फिल्मी सॉन्ग चल रहे हैं, डांस चल रहा है, तभी पड़ोस से व्यक्ति आके जोरों से चिल्लाता है कि तुम्हें पता है कि कल ही मेरी माँ की डेथ हुई है और आज तुम लोगों ने गाने चला रखे हैं। वो उसको उन गानों में आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसके घर में दुख की कुछ घटना घट चुकी है ना। आपको आनंद आया उन फिल्मी गानों में, पर उसको नहीं आया। और भी कोई होगा जो कहीं कमरे में बीमार पड़ा होगा और उसको आनंद नहीं आ रहा होगा, वो सोच रहा होगा ये लोग बाहर क्या एंजॉय कर रहे हैं, इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं सब कुछ। या किसी का एग्जाम होगा, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, है ना। तो आप भौतिक सुख में देखोगे कि कोई विशेष प्रकार के लोग उस सुख का आनंद ले पा रहे हैं। किसी के लिए वो सुख का कारण बन रहा है, किसी के लिए वो दुख का कारण बन रहा है, वो एक्टिविटी, मटीरियल एक्टिविटी। बट स्पिरिचुअल एक्टिविटी सबके लिए सुख का कारण बनती है, किसी के लिए भी दुख का कारण नहीं बनती। That's why it is called transcendental, है ना, क्योंकि वो सबको सुख प्रदान करती है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये साक्षी माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि
जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हमें ऐसे मतलब मतलब अच्छा अच्छा फील होता है कि हम कृष्णा के मतलब थोड़ा नजदीक जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद बीच में ऐसा हो जाता है एकदम से ही कि मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगता, हम चैंट करते हैं तो उसमें मन नहीं लगता, मन नहीं करता कुछ भी करने के लिए, और फिर हमें दूसरे ही टाइम बहुत गिल्ट होता है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे, जैसे हमने स्टार्टिंग में हम कर रहे थे वो अब नहीं हो पा रहा है, तो वो भी होता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी हम उसमें मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे हम चैंट कर रहे हैं तो हम उसको 16 हम कंप्लीट भी कर लेते हैं, फिर अगले दिन फिर वो ऐसे मतलब वापस ऐसे हो जाता है। तो वो फ्लक्चुएशन चल रहा है ना, डिवोशनल लाइफ में फ्लक्चुएशन चल रहा है ना। जी माता जी, है ना। ये फ्लक्चुएशन माता जी, इसका सबसे बड़ा रीजन जो बताया जाता है वो ये कि आप भक्तों का संग नहीं कर रहे। हम भक्तों का संग करते हैं तो ये फ्लक्चुएशन नहीं आता, है ना। जैसे कभी माला करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत दिन से सुना ही नहीं कि हरिनाम का क्या महत्व है। अब बार बार हमें अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है ना। पर माता जी मैं जैसे लेक्चर लेती हूँ, मतलब 1 आवर का लेक्चर होता है भगवद गीता का, और अभी हम ऑनलाइन भी लेते हैं, तो ये भी तो एक भक्तों का संग ही होता है ना माता जी। भक्तों का संग है तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पा रहे होंगे, जी है ना। बट फिजिकल संग आप कैसे प्रैक्टिस कर, भक्तों का संग इज नॉट दैट कि आप सब एक कमरे में आ गए, ठीक है, और कोई किसी को देख नहीं रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा और हम एक दूसरे का संग ले रहे हैं। ऐसा होता है क्या? आप किसी शादी में जाती हो, किसी फंक्शन में जाओ जहाँ पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी को देख भी नहीं रहा है, हाँ, क्या क्या कोई बेनिफिट होगा? कोई संग कहोगी आप इसको? हाँ, ये तो आप ले रही हो संग, इसमें तो आप लोग के कैमरास बंद है, आप लोग एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, संग उसको कहा जाता है माता जी जहां पर हम ये जान सके कि दूसरा व्यक्ति कैसे भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी मेरी तरह ही है, उसको जीवन में क्या चैलेंज आया, वो उसने उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करा, वो कैसे भक्ति कर पा रहा है। अरे ये तो मेरे जैसी है, और देखो मेरी तरह कॉलेज में जाती है, और मेरे पास तो कोई हाउस होल्ड एक्टिविटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं क्योंकि मेरी मम्मा सब कुछ कर लेती है। पर अभी मैंने इससे बात करी तो पता चला इसको तो अपने घर का भी सारा काम करना पड़ता है, इसके घर में कोई और है भी नहीं जो घर का काम कर ले। उसके बाद भी ये माता जी कितनी अच्छी चैंटिंग कर रही है, हर संडे डेली मंदिर आती है ना। ये क्या करता है? मोटिवेट करता है, व्हेन शी कैन डू व्हाई मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? यदि ये माता जी कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। दूसरों से कुछ सीखना भक्ति में, जो हमें भक्ति में हेल्प करे, और दूसरों को कुछ अपने आचरण से सिखाना जो उनको भक्ति में हेल्प कर सके, एक्चुअली इसे कहते हैं भक्तों का संग। समझे? अभी तो ऐसा है, आप सब कुछ 15-20 बच्चे एक कमरे में आके बंद हो गए हैं, सब चुप है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा है। यहाँ जो आपने हमसे सुन लिया, हाँ, उसका या YouTube पे कुछ सुन लिया, कोई अच्छा कीर्तन या कोई अच्छा लेक्चर, या जिन क्लासेस में आपने ज्वाइन कर रखा है स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए, वो इतनी हेल्प कर रहा है कि you are still doing chanting, you are following regulative principle। वो आपको एक कन्विक्शन तो दे रहा है कि हाँ ठीक है करना है। बाकी जो फ्लक्चुएशन है माता जी, ये तो सिर्फ अध्ययन का भाव है कि हम बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, और भक्तों के संग का भाव है। ये बताया गया है हमें कि यदि किसी कारण से आप भक्तों का संग नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप ऐसी जगह में हो जहाँ भक्तों का संग नहीं है, आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर है ही नहीं, वहां पर आपको श्री प्रभुपाद की बुक्स का सहारा लेना चाहिए।
वो आपको बहुत अच्छा संग प्रदान करे। तो वो जो फ्लक्चुएशन आप अपने जीवन में फील कर रहे हो, वो सिर्फ कुछ चीजों की कमी की वजह से है ना। कुछ चीजें तो आपको मिल गई वहां पर, जिनको अडॉप्ट करके आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। हाँ, पर माता जी भक्ति का जो जीवन है नहीं, कुछ समय का नहीं होता कि 1 साल, 2 साल, आज की बीकॉम की ग्रेजुएशन होती है ना 3 साल की, फिर एमबीए होती है 2 साल की, फिर बीएड होती है 1 साल की, है ना। सब चीजें ऐसे होती है ना, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल, 8 साल। तो भक्ति का ऐसा कोई टाइम स्पैन नहीं होता, टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। भक्ति हमें सारी उम्र करनी है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो। आज हम अनमैरिड हैं और पढ़ाई कर रहे हैं ना, स्टूडेंट है, कल हम जॉब करेंगे, परसों हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हमारी एक पूरी फैमिली भी बन जाएगी, तब भी हम भक्ति प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए निरंतर निरंतर हमें भक्तों का संग की आवश्यकता है, इस ज्ञान को लेने की आवश्यकता है, तभी ये लाइफ लॉन्ग चल पाती है। अदरवाइज तो लोग कुछ कुछ समय प्रैक्टिस करके छोड़ के चले जाते हैं। पर भगवान क्योंकि हमारे वेल विशर हैं, तो किसी ने यदि बहुत कम समय के लिए भी भक्ति प्रैक्टिस करी है, तो भगवान उसे अनदेखा नहीं करते, उसको उसी के अनुरूप फल देते हैं, है ना। बट हमें बस वो कुछ छोटे मोटे फल से तो खुश संतुष्ट नहीं होना, है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है ना, उसके लिए हमें उसी के अनुरूप एक्टिविटीज करनी होंगी। और जीवन के किसी भी स्टेज में हम हो, किसी भी स्टेज में कभी भी भक्ति हमसे ना छूटे, उसके लिए तैयारी करनी होगी कि ये 16 माला जप, ये 4 नियम पालन तो कम से कम हम जीवन भर पालन कर सके, है ना। पाप से बताया गया था ना इसी चैप्टर में कि पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। पाप से मुक्त कैसे होगी? जब हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, है ना। समझ पा रहे हो आप बात? जी माता तो जी। भक्तों का संग करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, पर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ा करो, स्मॉल बुक से आप स्टार्ट करो, रीडिंग करो, देखो आपको कितना कन्विक्शन आएगा। ठीक है माता जी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मोस्ट ठीक है। तो अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि हम सबको अपने कर्म नहीं छोड़ने, इनएक्टिव नहीं बनना है। भगवान ने बोला भक्ति करो और एक्टिव भी फुल रहो, पर कैसे एक्शन करने हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्शन करने हैं। सारे एक्शन भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रख के करने हैं, क्योंकि वो सभी के वेल विशर है और क्या है? भोक्ताराम यत् तपसाम, सभी यज्ञों के और तपस्याओं के परम भोक्ता है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, वो ही परम पुरुष परमात्मा है ना। इतना समझ लिया इस चैप्टर से, ये भी बहुत है।